नमस्कार साथियों, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। नहीं है गुड्डे गुड़ियों का खेल, ये बात भूपेश बघेल ने कही, प्रभारी हैं पंजाब के। और जब कहा गया कि राजा वड़िंग जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों को, अकाली दल को भी खासकर आड़े हाथों नहीं ले पा रहे हैं, जो उनकी जो सियासत है वो कांग्रेस पार्टी को फल नहीं रही है, इसलिए उसमें चेंजेस लाए जाने चाहिए। पर भूपेश बघेल ने साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अजय माकन की रिपोर्ट थी एआईसीसी को, रिकमेंडेशन कि चिरंजीव चन्नी को जो है वहां का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि वो कैबिनेट कमेटी 2027 में जो इलेक्शन है उसके वो प्रमुख हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा राणा गुरजीत सिंह के घर पर आज मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ फतेहगढ़ चूड़ियां के एमएलए त्रिपत बाजवा, राजेंद्र सिंह बाजवा, गुरदासपुर एमएलए बरिंदर मीत सिंह पाहरा, जलंधर एमएलए परगट सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर भारत बाशु सिंह भी उस भारत भूषण आशु भी उस मीटिंग में शामिल है। आपको बता दें कि एक्स सीएम चरणजीत चन्नी 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े थे और आम आदमी पार्टी की वहां सरकार आई थी। तो राजा वड़िंग के बारे में कहा गया है कि राजा वड़िंग उस मीटिंग में ना हो, ऐसी शर्त रखी गई। मीटिंग अभी चालू है, देखिए उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। इसी डिबेट के बीच में क्या कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए, राजा वड़िंग की कुर्सी खतरे में है, या फिर चन्नी गुट पीछे हट जाएगा, या कोई सामंजस्य की संभावना भी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बड़ा मामला जो है रेगुलर कंटेंट फॉर पब्लिक व्यूइंग का है, जिसमें स्टेट रिप्रेशन और मास किलिंग्स, डिसअपियरेंस और इलीगल किलिंग्स के बारे में जो सतलज पे इल्जाम लगा, उसमें कहा जा रहा है कि अब ओटीटी रिलीज के लिए भी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। इन दोनों विषयों पर बात करेंगे कि आईटी रूल्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ पंजाब से विशेषज्ञ डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। जी, कल आपसे बात हो रही थी और मैं जानना चाह रहा था कि वड़िंग का जो इशू है, क्या आम आदमी पार्टी को वो आड़े हाथों नहीं लेते हैं, उन पर तमाम इल्जाम हैं, सॉफ्ट है आम आदमी पार्टी के लिए, इस वजह से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उनसे नाराज है और कई एमएलए जो हैं इस समय चरणजीत चन्नी के साथ मीटिंग कर रहे हैं राणा गुरजीत सिंह के घर। इसमें कांग्रेस को क्या फायदा नुकसान आप आने वाले अगले 6 महीने में जो इलेक्शन आने वाले पंजाब में उसको देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई इंटरनल पार्टी की लड़ाई है या इसमें कांग्रेस के दो फाड़ भी हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो है कि पंजाब में कांग्रेस की बात ही के भी छोड़ो, पंजाब में जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप बात, वो वोट खरीदने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सत्तासीन होना चाहते हैं। उनका पार्टी से बहुत सी लोगों का, बीजेपी वाले तो वैसे उनका बीजेपी के ऊपर से कंट्रोल है। आप वालों के आपस में ऐसा ही है, बीच बीच में बहुत कुछ होता है, सब पार्टियों में रहता है। लेकिन जो लड़ाई है लोगों में तो जा नहीं रहा कोई भी। वो अब आपस में ये जत्थेबंधक लड़ाई है। जत्थेबंधक लड़ाई में भी गुटबंदी की लड़ाई है। अब जो ये एक आपने एक अपना खेमा बना दिया तो दूसरा खेमा, अब मैं सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पूछता था, कई यूनियनें होती थी, एक बोलती थी ऐसे करो जी, मैं बोलता था भाई सभी आओ, ऐसे आज आपके आज कहने से कर देते हैं, कल को दूसरे आ जाएंगे, तो फिर तो हम रोज ही नया फैसला लेते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है, एक प्रभारी को भेज दो, वो ऐसे कर रहे, वो सभी इनके जो एमएलए हैं 17, जो इनके जिला प्रधान हैं, वो सबको इकट्ठे करके जो बाकी तहसील प्रधानों को भी करने चाहे, ब्लॉक प्रधान को, उनको इकट्ठे, महिला कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, सबको इकट्ठा करके फैसला कर रहे ना एक। वो तो करते नहीं है, ऐसे दबाव में आ रहे हैं, भले ही कुछ भी हो। ये राजनीति कांग्रेस के लिए वैसी अच्छी नहीं है। अब देखिए, आपने बता दिया, प्रगट सिंह वहाँ है, राणा गुरजीत वहाँ है, आशु जी वहाँ है, चन्नी जी वहाँ है, रंधावा जी वहाँ है, बाजवा जी जो हैं दूजे अपने त्रिजिंदर सिंह बाजवा, वो हैं, ठीक है। तो क्या इनसे कांग्रेस पार्टी होगी? ये कांग्रेस पार्टी के बाकी भी तो हैं। तो क्या वो राजा वड़िंग को चाहते हैं या नहीं चाहते? ये तो सब नेतृत्व, तब उनको इकट्ठे करके बात कर लो और उनको बोल दो कि आज चाहे वोटिंग करा लो, कुछ अपनी धक्का मत करो, कि बनाओ और बन जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि अपने अपने हल्के में रैलियां करो और ये दिखाओ कि आपके पास कितनी है। यहाँ ताकत आप दिखा रहे हैं। आज पत्रकार तो खैर ऐसी करते हैं कि जी उन्होंने, भूपेश बघेल ने कहा था, ये तो ठीक कहा था कि प्रदर्शन मत करना, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरा रोका भी नहीं। उन्होंने बोला बात 5 लोग करेंगे, बात तो 5 ही लोग कर रहे हैं और इनकी बात इतनी मान भी ली। चलो भी, वैसे जो लोग ये कहते हैं
कि हम अपने भवन में जाके मीटिंग नहीं करेंगे, कांग्रेस भवन में उनसे अपने आप ही हम समझ सकते। कांग्रेस भवन में बैठने में क्या था, जब आपने बोल दिया कि ये राजा वड़िंग नहीं आएगा, तो कांग्रेस भवन में जाने में ऐसी क्या उनको इतराज है, क्या दिक्कत है? इससे बड़ा सवाल है जी। जो कोई अपने घर में जाने से मना करे कि मैं घर में नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब कितना का घर के लिए। ये राजा वड़िंग को उन्होंने बोला ना आए। राजा वड़िंग ने बोला, जब राजा वड़िंग साहब, मैं दोनों का, हालांकि मैं आई एम नॉट, मैं कोई खुश नहीं हूं राजा वड़िंग जो कर रहे हैं, लेकिन आज जो मैंने राजा वड़िंग का सुना, सीधा जो बयान, जो चन्नी साहब का बयान सुना इसी मीटिंग के पहले, राजा वड़िंग को पूछा, उन्होंने बोला कोई प्रधान का जाना हर वक्त जरूरी थोड़ा होता, बहुत सी बड़ी बातें होती है जिसमें कोई प्रधान का जाना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बड़ा कोशिश किया कि उन्होंने शर्त रखी है, वो कहने लगे उन्होंने रखी होगी, मेरे को तो किसी ने मना नहीं किया, मैं जा नहीं रहा और मेरा जाना जरूरी नहीं है। उनको, अगर उनको ऐसे लगता हो कि हमने अकेले बात करनी तो करनी चाहिए, हमारे में तो डेमोक्रेसी है। उसने तो इतनी शांत से बात, वो पत्रकार ने उसको जोर लगा लिया, उसने बहुत शांत से बात की है। चन्नी साहब से पूछा, कोई अंदर जा रहे हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब है हमारी बात मानेंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं हम भागेंगे। पिछली दफा चन्नी साहब ने ऐसे किया था। अगर नवजोत सिद्धू लीड करता पिछली दफा तो पंजाब जीत जाती, मैं आज भी कहने को तैयार हूं। नवजोत सिद्धू ने कंप्रोमाइज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन चन्नी साहब तो जिता नहीं ना पाए, 6 महीने सीएम भी रहे। अब ये बीज किसने बीजे? कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान ने तब चन्नी साहब को बनाया ये सोच के कि जी हम दलित को बना रहे हैं। राजनीति तो उन्होंने भी ऐसी की ना, उनको ये सोचना चाहिए था तब भी, इकट्ठे करके बात करने की बजाय दो दो लोग, हमने पूरे को देखने की कोशिश की है। ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन चलाई हैं, हम बोलते हैं इकट्ठे हो क्या, जो आपने बात करनी है सामने करो, सबके सामने करो। जब जो लोग दोगली बात करते हो, आज एक मैं और अच्छा बयान सुना, संतोष सिंह रंधावा, सॉरी सुखजिंदर सिंह रंधावा, भले ही उनके साथ गए हैं, उन्होंने जो आज बयान दिया, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत हो रही है, तो हम तो कांग्रेस के। उन्होंने बोला नहीं नहीं आपके ऐसा है प्रधान, वो कहते हाँ वो तो प्रधान तो है, मैं तो जनरल सेक्रेटरी हूं, मेरी अपनी जिम्मेवारी है। उनको बहुत निकलवाने की कोशिश की, उन्होंने कोई ऐसी बात अंदरूनी नहीं निकाली। पत्रकार तो किसी को छोड़ते नहीं, आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं और उनका तो राइट भी है और उनकी ड्यूटी भी है कि इधर उधर की बात करके बात निकलवानी है। राजा वड़िंग और जो है ये अपना सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन दोनों ने, मैं दोनों का सुना है, दोनों ने पत्रकारों के जो चाहते थे कि इनका डिफरेंस आगे आ जाए, जैसे सवाल कर रहे थे, वो नहीं आने दिया, ना ही कोई हाई कमांड। लेकिन जो ये है अपना चन्नी साहब, तो इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने तो ऐसे बोल दिया कि जी हम देखेंगे, तेल देखो तेल की धार देखो। इसका मतलब ये है कि इतनी बात मानने के बाद भी वो कोई उनकी खुशी नहीं है। और मान लो चन्नी साहब को मान देते हैं, अब ये भी आ रहा है, चलो तो क्या सराइयां है कि चन्नी साहब, अब वो गुट ये बोलता है, अंदर से बाहर आते बोलते होंगे कि जी इनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करो। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट पहले तो अनाउंस किया ही था ना, पहले तो चीफ मिनिस्टर रहे भी थे, तो फिर 2 जगह पे हारे क्यों? बुरी तरह कैसे हारे? 17 पे कांग्रेस कैसे आ गई? वोट परसेंटेज, जो पिछली इनके वोट परसेंटेज थी इसमें विधानसभा में, वो आप मानेंगे 22.98% थी। अगर इसको दूसरे रूप से देखना हो, लोकसभा में इनकी आई 26.30%, बड़ी ना वोट परसेंटेज, और इन्होंने सीटें भी जीती, और सीटें भी उस एरिया में जीती जिस एरिया में राजा वड़िंग नहीं है। मालवा में सीट नहीं जीत पाए, मालवा में तो पटियाला वाली सीट जीती थोड़े से मार्जिन पे, फतेहगढ़ साहब वाली सीट जीती है उन्होंने अपने, जो जो गुड़ मालवा है उसमें एक गवाया की सीट जीती है बड़े थिन मार्जिन से। दूसरा राजा वड़िंग अपनी सीट जीता है। और जब बाई इलेक्शन हुई लुधियाना में, तो वहां ये रहा, आशू कहे वो मेरे पास आए नहीं, तो राजा वड़िंग कहे मैं गया था वो मिले नहीं।
जो प्रधान अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता, उसकी क्या कैपेबिलिटी है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल होती है, वो स्किल ये होती है कि अगर कोई आपके साथ नाराज है, आप जाके बात करते हैं। हम घर में, हम हर ऑर्गेनाइजेशन में ये बोलते हैं, अगर हम, वो तो मतलब उनका एक एमएलए है और उसका कद है, अपना मिनिस्टर रहा है। हमारे, अगर हम किसी छोटे कर्मचारी को भी कुछ बोल जाए, हमें लगे कि यार वो नाराज है, हम ना भी बोला हो वो नाराज है, तो उसको बुला के बोलते, काका क्या बात होगी है? क्यों? क्योंकि ये जो जत्थेबंदी होती है ना, जो संगठन होता है, वो संगठन कोई भी हो, सरकार का हो, प्राइवेट हो, घर का हो, पार्टी का हो, तो वो संगठन कभी भी, जो संगठन का मुखिया है, उसको हर एक को सुनना होता है। कोई नाराज होता है, उसको देखना होता है क्योंकि मेरे साथ क्यों नाराज हो रहा है। मेरे हॉस्पिटल में कोई मरीज नाराज होकर जाए, भले ही उसका कसूर भी हो, तो मैं पूछूंगा भाई क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात है अस्पताल में, तेरे को क्या बात नहीं हुई? क्योंकि ये हम तो ऊपरे ओहदे पे है ना। अगर हम उनके बराबर आके खड़े हो गए, तो हम तो फिर ओहदेदार रहने का हक नहीं, खत्म कर दिया, हमारा अधिकार खत्म हो गया। हमारा अधिकार इसीलिए ऊपर है कि हम ऊपर हैं, इसलिए हम दूसरे को पूछेंगे कि भाई आप बताओ क्या बात है। सो इस रूप में ना तो राजा बनेंगे ने ऐसी बात कोई करी है, ना इन्होंने। अभी इनकी जो चुनाव हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशन, जो पंजाब इनको देना चाहता है, सबसे ज्यादा बड़ा जो इस टेस्ट हम इनको बोलते हैं, आप पार्टी सत्ता में होने के बावजूद, अभी जो पंचायत समितियों का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ, म्यूनिसिपल कमेटी का हुआ, नगर पंचायत का हुआ, मैं आपको उसकी वोटिंग की बता देता हूं, जी, थोड़ी परसेंटेज तफसील, आपको पता जी चल जाएगा। नहीं, मैं परसेंटेज भी बता दूंगा। देखिए, जो सत्तासीन दल है, उसने जो पंचायत समिति की वोट परसेंटेज है, वोटें दी हैं, वो 21,33,000 वोटें हैं। 21,21.33 लाख, 33,000 नहीं 21.33 लाख, 21,33,000। 33,000 हाँ जी। तो जो कांग्रेस है, उन्हें 15,71,000 दी है। सत्तासीन के हो, अपोजिशन में होने के बावजूद, केवल 17 एमएलए होने के बावजूद, तो रूरल में वर्चस्व होगा ना। और बीजेपी को कितनी मिली है? उसको मिली है 3,63,000। तो बीजेपी तो कहीं नजदीक नहीं है। नगर पंचायतों में बीजेपी को एक भी सीट, एक भी उनको वोट मिली नहीं। नगर पंचायत सेमी रूरल एरिया होता है। तो उसके बाद जो हम देखते हैं, इसको श्रोमणी अकाली दल को, उसको 11,51,000 मिली है। अब 11,51,000, 3 लाख दोनों को मिला भी दें, तब भी कांग्रेस की उससे ज्यादा है, 15,71,000 है। और आपकी तो 21,33,000 जो है, वो तो सत्ता के कारण है। सब जानते हैं कि सत्ता में क्या हुआ है। अभी इनके बीजेपी के प्रधान ने बोला कि जी अपनी जाति से अपने मेयर बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, चुन होगी, अनाउंस हो गया। अब मैं दूसरा बता देता हूँ, जिला परिषद में। अब जिला परिषद में भी वोटें वही थी, थोड़ी सी ज्यादा कम पड़ी, उनको 22.17 मिली, इनको 15.77 मिली। जो इनकी 15.71 से पहले जिला परिषद में इनका उससे गैप कम हो गया, 21-33 से वो 21-17 पे आ गए, ये 15-71 से 15-77 पे चले गए। जो अकाली दल है, वो 11.51 से 13.08 पे चला गया, और जो बीजेपी है 3.63 से 3.71 पे चली गई। ये जो है, ये जिला परिषद और पंचायत समिति की मैंने चोन का आपको बताया है। अभी मैं आपको म्यूनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन का बता रहा हूं। उससे आपको एक बहुत सटीक अंदाजा, जिसको हम बोलते हैं, कि क्या होता है। पहले मैं सीटें आपको बता देता हूं, कैसे कैसे इन्होंने सीट शेयरिंग हुई है, कितनी किसको मिली है। देखिए सर, इसमें पंजाब में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 400 सीट थी, उनमें से आपको मिली हैं, जो सत्तासीन दल है, 199, 199 जी। बीजेपी को मिली हैं 69, जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट सिटी हैं, लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला है, एसएस नगर है। अब सोचिए, केवल 69, लेकिन कांग्रेस को कितनी में 94।
हाँ, अब अर्बन एरिया में विशेष कांग्रेस और बीजेपी में किसका वर्चस्व ऊपर है? अकाली दल को तो केवल 13 मिल गया, क्योंकि शहरों में, बड़े शहरों में उतना ही था ही नहीं। उसके आगे आते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में, म्यूनिसिपल कमेटी जिसको बोलते हैं, उसमें 1331 सीटें थी, 1331 1331, उसमें से आपको मिली 654 और कांग्रेस को मिली, बीजेपी को मिली केवल 103 और कांग्रेस को मिली 277 जी, और अकाली दल को भी वहां मिल गई, क्योंकि वो छोटे शहर हैं, थोड़े बड़े भी हैं, 113 अब 113 113 13 से सीधे 113 और 13 तो उसकी है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें सीटें हाँ, वही समझ गया। हाँ, अर्बन एरियाज में 13 और म्युनिसिपल कमेटी में 113। हाँ, म्यूनिसिपल कमेटी भी तो अर्बन एरिया ही है वो कॉर्पोरेशन है। ये मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, एक है कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला है। पॉपुलेशन के हिसाब से दर्शकों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, जिसकी पॉपुलेशन शहर की ज्यादा होती है, 10 लाख से ज्यादा होती है, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख, हाँ 10 लाख से ज्यादा होती है, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। हाँ, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के अंदर ही है। तो म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है वो पक्की वहां शहर होता है, पहले से डिक्लेयर्ड, ठीक है, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है जी। तो उसमें 13 से 31 सीटें थी। नगर पंचायत जो होती है, जो नए नए थोड़े बड़े बन जाते हैं, कस्बे जैसे, जिसको टाउन हम बोलते हैं, उसमें पंचायत की बजाय, रूरल एरिया के बजाय उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें म्युनिसिपल कमेटी नहीं बनाते, उसमें या तो नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाते हैं या नगर पंचायत बना देते हैं जी। यानी कि रूरल पंचायत नहीं है वो, गांव की पंचायत, विलेज पंचायत नहीं है वो, सिटी की पंचायत है, ऐसे बोल दो, सिटी की म्युनिसिपल कमेटी है। तो उसमें थी 246 सीटें, उनमें से सत्तासीन दल को मिली 105, बीजेपी को कोई नहीं मिली, उसमें 0 और कांग्रेस को मिली 26। ये आप बता रहे हैं नगर पंचायत 246 सीटें? हाँ, 246 टोटल थी। हाँ जी, उनमें से 246 में आम आदमी पार्टी की कितनी है? 105। 105, ठीक। बीजेपी की 0, कांग्रेस की 26। हाँ, और ये एसएडी जहां, क्योंकि सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया प्रैक्टिकली, उसमें 66 60 मिली उसको, सैड को, हाँ, श्रोमणी अकाली दल को, ठीक। हाँ, अब मैं इन तीनों का टोटल, अर्बन एरिया का टोटल बता देता हूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, अगर एक लाइन में देना हो, टोटल सीटें हैं 1977, 1977 सीटें हैं। उनमें से आपको अर्बन की टोटल, उनमें से आपको मिली है 958, आधी भी नहीं मिली, 50% से कम है। जो बीजेपी है उसको मिली है केवल 172 और जो है ये कांग्रेस, उसको मिले 397, ठीक, ऑलमोस्ट 20%। तो उसके बाद जो है श्रोमणी अकाली दल, उसको 192, हाँ, कांग्रेस से आधी, ठीक। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का जो फ्यूचर है वोटिंग पैटर्न से, अब ये भी आ गया, आपको गांव की वोट का भी पता चल गया, आपको शहर की वोट का भी पता चल गया। अभी ताजा ताजा चुनाव हुआ है, इसमें सब जो झगड़े हैं, जो भी हैं, जो ये पैसे दे रहे हैं आप वाले, जैसा भी हो रहा है, उस सब के होने के बावजूद ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पंजाब के लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, गांव के भी और शहर के भी, लेकिन कांग्रेस हारना चाहती है। अब उनकी जो हाई कमांड है वो क्या कर रही है, वो हाई कमांड जो है एक बंदे को भेज देती है, वो बंदा के व्यक्ति से बात करता है, वो अकेले अकेले से मिलता है। आज भूपेंद्र बघेल का कि जी मैं तो धर्मवीर गांधी से भी मिला हूं, मैं वो और ना उसके पास भी जाके आऊं, दीनानगर में हमारे एक एमएलए है वहां से। तो ऐसे एक एक को मिलके, चलो आपने असेस करना होता है, कर लो, लेकिन जो फैसला लेना सबके इकट्ठे करके लो। उनकी एक एक की बात सुन ली ना, उसको बोला अच्छा जी बताओ क्या कहते हैं। संगठन का तरीका ये, अब ये लोगों में तो जा नहीं रही कांग्रेस, ना अकाली दल जा रहा है, ना बीजेपी जा रही है, ना ही आप जा रही है, लोगों में तो इन नेताओं का कोई वो नहीं है,
जो राजा वड़िंग है उसका ऐसा कोई नहीं है कि वो कांग्रेस के प्रधान के रूप में, ऐसा नहीं है कि पंजाब में कोई बहुत बड़ा पॉपुलर नेता हो, ये भी बात मेरे को कहने में दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिन एरिया में जो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा वोट जो है बाई इलेक्शन में भी, जो 6 बाई इलेक्शन हुई है पंजाब में, हारे हैं, एक ही जीते हैं केवल, तो वो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिली है वो राणा गुरजीत के एरिया में मिली है, उसके बाद संतोष सिंह रंधावा के एरिया में मिली है। अभी जो तरन तारण में चुनाव हुआ, राजा वड़िंग के बिल्कुल साथ लग गया। जो तरन तारण की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आत्मजी जी आपको ये बता रहा हूं, तरन तारण में 90% जो वोट है वो सिख वोट है। बिल्कुल। इट इज ए रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली। खालड़ा साहब भी रेफरेंस के लिए, खालड़ा साहब भी तरन तारण से आते थे, जिनके बारे में मूवी बनी सतलज। या तो दूसरा है, खालड़ तो है ही उसी एरिया में ना, खालड़ तो एक, तो दूसरा उसमें क्या है, जो तरन तारण के इंडिकेटर है तो वो माझे में, रावी और ब्यास के बीच में, माझा इसको बोलते हैं, लेकिन उसके पूरे इंडिकेटर हेल्थ के, एजुकेशन के, नशे के, किसान सुइसाइड के, कर्जे के, वो सारे इंडिकेटर मालवा से मिलते हैं। हर इंडिकेटर, एक भी नहीं आए, बच्चों की मौत दर से, अनीमिया से, तो उसको जो इंडिकेटर जैसे मिलते हैं उसके, तो उसी हिसाब से इसका तो बठिंडा उसके नजदीक पड़ता है, जो लुधियाना इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से बना है, उसके साथ लगता है तरन बीच में से। सो इसलिए राजा वड़िंग को कोई सोचे को पंजाब का नेता के रूप में है, वैसा नहीं, हर एक का ऐसे तो हर एक का वर्चस्व होता है। अब लेकिन जो चन्नी साहब का बयान है, वो बयान कोई बहुत अच्छा उनके लिए नहीं है। पहले तो उन्होंने इकट्ठे किए लोग अपने घर पे, भाई आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना बनाएंगे, आज मान दो, मैं एक बात ये कहने को तैयार हूं, इनमें से कौन है जो जाने को तैयार नहीं है? जो कांग्रेस से छोड़ के चले गए, कैप्टन को 2 दफा इन्होंने सीएम बनाया, फिर भी चला गया वो। जो प्रनीत कौर को इन्होंने सेंटर में मिनिस्टर भी बनाया, फिर भी छोड़ के चली गई। जाखड़ साहब को इन्होंने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, उसके भतीजे को भी बनाया, वो भी छोड़ के चला गया। लेकिन बीजेपी में जाके उनका हालात क्या होगा है। अब चन्नी साहब सोचते हैं कि मैं, चन्नी साहब इसको तो तोड़ने की कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं, वोट तो कांग्रेस के नाम से पड़नी है, चन्नी इन लीडरों के नाम से, अगर जिसकी एक ताकत किसी की है वोट की, जैसे भी है रीजन, वो तो एक तो सुखपाल खैरा की है और एक राणा गुरजीत की है, जो अपने आप में वोट कैचर है, जब प्रगट सिंह की है। बाकियों की तक वोट कैचिंग की पावर नहीं है। औजला जीता है अपने हिसाब से, वो तो चन्नी साहब के साथ प्रगट सिंह तो आया है, बाकी सुखपाल खैरा तो नहीं गए, मैंने नहीं देखा। राणा गुरजीत तो आया है, उसी के तो घर में मीटिंग हो रही है। तो इसमें इनको, इसका मतलब ये है, ये डिवाइडेड हाउस है, ना ही तो चन्नी के साथ हैं सब, चाहते तो सुखी रंधावा तो पहले लड्डू मारने को तैयार हो गए थे जब चन्नी साहब को बनाया गया। सो इसलिए इनका अंदर से किसी का मेल नहीं। प्रताप सिंह बाजवा नहीं आए, तो इनको ऐसे मान लेना कि इनका पूरे का पूरा वर्चस्व ऐसे ही चलता जाएगा। गुबाया साहब नहीं आए। अब इनका क्या विश्वास है, जैसे आप वाले 7 एमपी चले गए फटाफट बीजेपी में, ये क्यों नहीं जाएंगे? अगर जीत भी जाते हैं, इन पे दबाव बनता है कि हम आप पे केस बनाएंगे, तो क्या इनमें, इनकी जो टांगे हैं वो इतना भार झेल लेंगी? क्या ये राहुल की तरह बोल सकेंगे कि बनाओ केस? क्या ये नवजोत सिद्धू की तरह बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे को डालो जेल में? वो साल भर जेल काट के आया है। वो दूसरी बात है, उसका अपना तरीका स्टाइल काम करने का इनको नहीं, जो भी हुआ कारण। तो उस रूप को हमें मानना होगा। कुछ लोग जो लड़ने को तैयार होते हैं, अब कांग्रेस की जो है विचारधारा, उसमें तो ये काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी या जो सेंट्रल कांग्रेस है, जिसको ये हाई कमांड बोलते हैं, वो तो कोशिश करिए अपने आपको री इन्वेस्टिगेट करने की,
रिजुविनेट करने की, कि हम इसका दोबारा इसको सशक्तिकरण करें, इसको इसकी दोबारा पहचान करें, दोबारा देखें कि हम क्या हैं, जाति मारे अंदर से देखें, पीछे से देखें। लेकिन यहाँ पंजाब वाले तो देख ही नहीं रहे। इसमें जो बात है कि भाई आपको प्रेम से थोड़ा इकट्ठे होकर, अभी 6 महीने तो चुनाव में रह गए, अगर ये ऐसे झगड़ा करते जाएंगे लोग फिर बेविश्वासी हो जाती है आत्मजीत जी। लोगों में एक विश्वास तब आता है जब उनको लगता है कि जी ये पूरे डट के खड़े हैं। हमने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और बड़ा विरोध भी झेला है, विरोध किया भी है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं टूटने देते कभी। ऐसा नहीं। मैं आपको एक छोटी छोटी मैं 2 बातें बताता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को राइट है ये बोलने का। एक दफा ऐसा था कि हमारे स्कूल कॉलेज में 19 से पूरा BS का पैरा लगा दिया और कर दिया, 3 महीने कॉलेज बंद रहा। तो 71 में तो हमारा तो इम्तिहान होना था, तो हमारी क्लास ने बाइकआउट कर दिया कि हमें तो 6 महीने और दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो मेरे को पहले इम्तिहान कराने के लिए 2-4 लड़के आए कि जी आप ना प्रिंसिपल साहब को बोल दो कि जी इम्तिहान अभी करवा दो, करवा देंगे। मैंने बोला मैं क्यों बोलूँगा, मैं तो आपको भी बोलने को तैयार नहीं हूँ। पूरे 150 की कक्षा जो फैसला कर रही है, अच्छा है या बुरा है, वहां मैंने जो बोलना था बोल दिया। फिर वो कहने लगे आपने तो वहां विरोध किया था। मैंने उस आइडिया का विरोध किया था, मैंने क्लास का विरोध नहीं किया। झेलेंगे तो इकट्ठे जाएंगे, डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे। मैं प्रिंसिपल के साथ क्यों जाऊंगा? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वहां मैंने पूरे आर्गुमेंट दिए कि हमें इम्तिहान देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 नंबर का काम नहीं करना होता। हमारे एक हड़ताल थी, कहते जी प्यारलाल गर्ग, मैं तो PGI में था तब, हमने तो तोड़ी नहीं, ना हम तोड़ना जानते हैं। हम तो यकीन ही नहीं रखते, हम तो बोलते हैं जी इकट्ठे करो सबको। जो लोग तोड़ना चाहते थे ना वो मेरे को जानते थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं कहने लगी जी ऐसा हो रहा है ऐसा। मैंने बोला देखिए जब तक दूसरा गुट ज्वाइन नहीं ना करता तब तक आपका लास्ट बंदा भी ना ज्वाइन करे। कहने लगा जी वो हमारी मानते नहीं। मैंने बोला मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारी बेइज्जती होगी, ये हमने नहीं करना। फिर उसको बोला, फिर और जी वो तो मानता नहीं। मैंने बोला इकट्ठी पूरी मीटिंग बुलाओ बड़ी, उसमें बोलो कि देख जा तो सरकार से समझौता कर, 3 महीने हो गए अस्पताल ऐसे बंद नहीं रह सकते, अगर तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। ऐलान करके करो, अंदर जाके नहीं करना, अंदर घुस के नहीं करना। मीटिंग में ऐलान करो कि अगर आप ये नहीं करेंगे आप बहुत खराब कर रहे हैं लोगों को। हमारा दायित्व ये है कि लोगों का इलाज बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 3-3 महीने बंद करोगे हड़ताल करके, अगर समझौता भी करने को तैयार नहीं आप सरकार के बात के साथ टेबल पे बैठ के, तो हम करेंगे। ऐसे बोल के आओ, बीच में चला ना करो। जो लोग बीच में चला करते हैं आत्मजीत जी, वो नुकसान ज्यादा बड़ा करते हैं, क्योंकि वो डरते होते हैं। इधर उनका अपना लालच होता है। जब आप ऐसे बोलते हैं आप अपना लालच छोड़ के बोल सकते हैं, नहीं बोल नहीं सकते ऐसे। ऑर्गेनाइजेशन का, अब जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी जीत के क्या करेंगे? इनको ये मालूम नहीं है। सब कांग्रेसियों को अंदर किया होता अगर ये नेशनल कांग्रेस की 3 तकलीफ ना होती, ये पंजाब में बचते नहीं थे। इनपे सब पे दोष लगते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। सब पे का मतलब ये नहीं है कि सारे कांग्रेस में बहुत ही अच्छे लोग हैं, पर लेकिन कुछ भी तो लगती हैं। उनको अगले कर सकते थे, भी आजा भाई बता। सो इसलिए हमें ये मानना होगा कि लड़ाई में आपको, जब आप संघर्ष करते हैं, आपको एक तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो संगठन है, वो सर्वोपरि रखना चाहिए। अगर संगठन को सर्वोपरि नहीं रखेंगे संगठन की बातों में, तो आप मार खाएंगे। अकेले अकेले तो कोई भी नहीं बच सकता। दूसरा, लोगों में जाना होगा, क्योंकि लोग आपका असली जीवन है। जो मछली पानी में नहीं रहती वो मर जाती है, कितनी भी तकड़ी हो। तीसरा ये करना होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपकी वचनबद्धता होनी चाहिए। आपका प्रण होना चाहिए कि मैं खुद मर जाऊंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं कर सकता।